हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 16वें श्लोक को देख रहे हैं और भगवान की भक्ति की महिमा को शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं। कल के श्लोक में क्या देखा था देखिए। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद् वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनके कीर्तन से, जिनके स्मरण से, जिनकी प्रतिमा के को देखने से, जिनकी वंदना करने से, जिनका श्रवण करने से, जिनका पूजा करने से जीव तुरंत ही मुक्त हो जाता है सभी कल्मशों से। उन सुभद्र श्रव से, उन पवित्र, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अब यहाँ पे इस श्लोक में बड़ा ये श्लोक हो ही नहीं सकता एक दिन में, बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक में व्याख्या हो रही है कि कोई व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान है वह भगवान के चरणों की सेवा के द्वारा ही इस भौतिक जगत की आसक्ति को काट देता है और भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेता है। ये भक्ति की महिमा है। श्लोक का विषय सबको समझ में आ रहा है। भगवान की केवल भक्ति करके व्यक्ति इस जगत की सभी आसक्तियों को त्याग करके भगवान के धाम को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि भगवान का धाम या इस जगत से मुक्ति आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन केवल भगवान की भक्ति करके जीव इस जगत की आसक्ति को त्याग करके आसानी से भगवान के पास चला जाता है। तो ये भगवान की भक्ति की महिमा का वर्णन हुआ और इसके द्वार से भगवान की महिमा का वर्णन हुआ। फिर से रिपीट करूं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके, केवल भगवान की भक्ति करके व्यक्ति बहुत आसानी से जगत में आसक्तियों को काट लेता है। इस जगत मतलब इस जगत यानी पृथ्वी की और आगे मिलने वाले स्वर्ग आदि भोगों की, वो दोनों प्रकार की आसक्तियों को त्याग करके बड़ी आसानी से भगवान के पास चला जाता है। ये अविश्वसनीय है हमारे लिए भी। बस भगवान को प्रणाम करके, बस भगवान का जप करके, प्रसाद खा करके, यही प्रभुपाद जी एक अपने जगह बोलते हैं कि यही शायद वृंदावन की बात थी कि ये ज्ञानी लोग मरते रहेंगे क्या ब्रह्म है क्या ब्रह्म नहीं है, और फिर प्रभुपाद रसगुल्ला लाकर रसगुल्ला हम लोग खाएंगे और भगवान के पास चले जाएंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा श्लोक है। विचक्षणा, जिसकी आंखें हैं, ज्ञान चक्षु, श्रद्धा शास्त्र चक्षु है, जो वाकई समझ रहा है कि शास्त्र किस प्रकार से भगवान की भक्ति की महिमा को बोल रहे हैं, वो ऐसा कर पाते हैं, विशेष चक्षु वाले। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको गाइए और आज नहीं पूरा कर पाऊंगा उसको। विचक्षणाय, श्रीमद् भागवतम के 16वें श्लोक को देख रहे हैं, दूसरा स्कंद चौथा अध्याय। विचक्षणाय चरणोपसादना, विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम व्युदस्यो भयतुवन्तरात्मनः, संगम व्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गतक्लमात्, विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गतक्लमात्। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादना, विचक्षणाय चरणोपसादना संगम व्युदस्यो भयतुवन्तरात्मनः, संगम व्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः। विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गतक्लमात्, विन्दन्ति
ब्रह्म गतिं गतक्लमः तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्युभयतु अन्तरात्मनः विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमाः तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्यो भयतु अन्तरात्मनः विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमाः तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्यो भयतु अन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्यो भयतु अन्तरात्मनः विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्यो भयतु अन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्यो भयतु अन्तरात्मनः विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्यो भयतु अन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्यो भयतु अन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी जगत की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। विचक्षणा अर्थात अत्यंत बुद्धिमान। देखिए, इसको यही नहीं छोड़ना है। दिख रहा है आप लोगों को, कई बार प्रवचन में कहा गया है दिख रहा है आपको। दिख रहा का क्या अर्थ होता है? समझ में आ रहा, कह सकते हैं क्या ये विवेक जागृत हो रहा है? विचक्षणा का अर्थ यहाँ पे लिखा अत्यंत विवेकी पुरुष। इतना आसान नहीं होता है जितना कि हम सोच रहे हैं। क्या हमारे काम का है जगत में और क्या नहीं, ये विचार करना चाहिए। शीर नीर विवेकी आपने सुना है। धर्म ऐसे कीजिए जैसे आज मरना है, शास्त्र ऐसे पढ़िए जैसे कि शाश्वत जीवन है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे एक मित्र आए हैं, इनका नाम है ऋषि प्रभु। इज इट ऋषि? आर यू ऋषिस? What did I ask now? ऋषि, आपने
प्रश्न ध्यान दिया कि मैंने क्या पूछा? अभी क्या बोला मैंने आपको? आर यू ऋषि? बिकॉज ईमानदारी की बात है तो ये मेरे मित्र, लेकिन जो मेरी इनकी स्मृति जिस शरीर की है वो एकदम धूमिल है। अगर ये ऐसे आ जाती तो मैं पूछता कि आपका नाम क्या है, बुरा मत मानिएगा। टाइम हैज चेंज। 2007, 2022, मैं धारणा भी नहीं कर सकता था कि आप कैसे लग रहे हैं। मैं आज भी वही सोच रहा था, हमारे साथ में सोते थे हम लोग बेस में, याद आ रहा आपको? इनको पकड़ पकड़ के लाता था, अरे आओ यार एक रात में तो कम से कम रुको। मैकेनिकल थे ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से थे आप? यस, इतना बात है। मैकेनिकल ना, नहीं सॉरी, कंप्यूटर साइंस मुझे याद है। मुझे वही शक्ल याद थी, ऋषि नाम था। ये सब मालूम चल रहा था कि IRS वगैरह में हो गया, सब मालूम था मुझे, बट शक्ल बिल्कुल नहीं याद है। दिस इज अ वंडरफुल थिंग आई एम जस्ट सीइंग नाउ। आर यू ऋषि? आई मीन समझ पा रहे हैं? अगर आप यहाँ पे आए होते और अपना नाम नहीं बताता तो मैं क्या बोलता? नए व्यक्ति को प्रीचिंग करना ये व्यक्ति पहली बार हमको मिल रहा है कृष्ण भावना में। दिस इज माइंड ब्लोइंग फॉर मी नाउ। शायद आप मुझे पहचान पा रहे हो, मुझे नहीं पता। शायद मैं कुछ कल लोगों को दिखता रहता हूँ तो इसलिए आपको सेम लग रहा है। यदि एकदम से मैं एकदम आपको नहीं पहचान रहा हूँ, बुरा मत मानिए, पब्लिक में नहीं बोल रहे हम, खाली बात बोला। ऐसे मेरे मामा जी के मित्र को मैंने देखा था 97 में, उसके बाद देखा 2008 में, ये कौन है और हमारे बुआ जी के लड़के को तो हमने ऐसे टिंगड़ी पहलवान की तरह देखा था, एकदम पतला, 2002 में देखा था, उसके बाद देखा ही नहीं है। तो कुछ धारणा ही नहीं। अगर वो मेरे बगल में खड़ा होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोहिति। ये विवेक भगवान दे रहे हैं। देह परिवर्तित हो गया है, बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, जो मेरी स्मृति है उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। क्या कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ है? अभी इतने यस क्या बोल रही, तो 18 साल की इतना जल्दी बुढ़ी तो हो थोड़ा, जब वृद्ध होंगे तब थोड़ा समझ में आएगा। 20-22 साल के बाद किसी व्यक्ति को देखेंगे तो समझ ही नहीं आएगा। And I have not seen you in a small body. Where is that body? वो बॉडी गई कहाँ? आप लोग देखना, कभी आप कितने लोगों से ऐसा हुआ है कि 20 साल के बाद किसी व्यक्ति को देखा तो पहचान में नहीं आया? मेरे नानी का शरीर छूटा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नानी का शरीर छूटा था तो गोवा से मौसी आई, हम नाम एकदम व्यक्तिगत रूप से बोले, उनका लड़का भी खड़ा था, हाफ पैंट वगैरह पड़ के। हम सोचे कोई ड्राइवर होगा ड्राइवर होगा, क्योंकि क्या स्मृति थी, वो छोटा भाई, छोटा कजिन ब्रदर गोद में लेते थे, वो अब 6 फीट से लंबा हो गया। पहचान वही सामने खड़ा, पूरा नानी जी का संस्कार हो गया, और तब तो ये ड्राइवर है। और आजकल लोग कपड़ा पहन लेते हैं, अगर पता न चले कि ड्राइवर है कि क्या, कौन जान रहा है? इज इट नॉट? वी आर नॉट द बॉडीज। हम ये शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, एकदम दृष्ट है। तो मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? ये व्याख्या करने के लिए विचक्षणा। थोड़ा सा फोन को साइलेंट में रख दीजिएगा। आप लोग के नाम मैं पूछ के डांटूंगा अगर फोन बजेगा तो, ठीक है ना? इसमें हमें कोई मतलब नाम लेने में और डांट लगाने में हमें कोई इसमें ऐसा मतलब संकोच नहीं होता है। अपराध नहीं लिखा गया है, कोई शास्त्र में लिखा नहीं कैसे अपराध की डांट होता है। विचक्षणा और अविचक्षणा लोग को आप सुन चुके हैं। क्या श्लोक था? श्रोतव्यादि निराजेंद्र निर्णाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृह में धीमनाम। घोर हजारों तरह की बातें हैं लोगों के पास करने के लिए, लेकिन आत्म तत्व की बात वो नहीं समझते। एक बात वो समझते नहीं जो सबसे महत्वपूर्ण है। देहापत्य कलत्रादिषु आत्म सैन्येषु असस्वपि तेषाम निधनम न तेषाम प्रमत्त निधनम पश्यनपि न पश्यति। यही बात बोल रहे हैं। देह अपत्य यानी कि बच्चे, पत्नी के बाद आते हैं लेकिन रख दिया गया पूरा करने के लिए। देह बच्चे और पत्नी, देह पत्य कलत्रादि। देह अपत्य मतलब बच्चे और कलत्र मतलब पत्नी। काफी अच्छी डेफिनेशन। देह पत्य कलत्रादि, आदि मतलब घर आदि। देह पत्य कलत्रादिषु आत्म सैन्येषु असस्वपि, अपनी ही सेना इकट्ठा किया है, और असत्सु वह टिकने वाले नहीं हैं। तेषाम
प्रमत्तः निधनम, उनके निधन को व्यक्ति देख रहा है कि हमारे सामने पत्नी मर गई, बच्चा मर गया, लेकिन पश्यन् अपि न पश्यति, व्यक्ति नहीं समझ रहा कि मैं स्वयं मर जाऊंगा और फिर मर के मैं कहाँ जाऊंगा नहीं देख पा रहा हूँ। समझ पा रहे हैं? केवल विचक्षणा पे बात कीजिए, समझ ले कि व्यक्ति आज हमारा शरीर छूट सकता है, ऑल्दो उम्मीद है कि कुछ दिन और रहेगा या कुछ दिन भी रहेगा तो मरना तो है ही, उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं पे व्यक्ति को विचार करे। तो जो व्यक्ति समझ लिया कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या, ऐसे विचक्षणा, विशेष चक्षणा, चक्षु मतलब आंखें, विशेष विवेकी आंखों से युक्त व्यक्ति यत चरण उपसाधनात्, जिन भगवान के चरणों की सेवा के द्वारा, सेवा से और ये अर्थ लिया जा रहा है दूरी के अर्थ में। जब पंचमी विभक्ति होती है तो दूरी भी दिखाई जाती है, जैसे फल को फल वृक्ष से गिरा तो कुछ वृक्षात आ जाएगा, तो समझ रहे हैं दूरी होती है। क्या आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं? हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, आपके सामने जो है वो देखिए आप। यत चरण उपसाधना, क्यों नहीं पढ़े संस्कृत, क्यों माथा मारते रहे ज्योग्राफी में या ये मालूम करने में कि MS वर्ड में राइट जस्टिफिकेशन क्या होता है, ये पढ़ाया जा रहा है आजकल। यत चरण उपसाधनात्, जिनके चरणों से, चरणों के कारण दूरी बन रही है। क्या दूरी बन रही है, किससे दूरी बन रही है? उभयतः, लोक तथा परलोक दोनों में, अंतः आत्मनः, अंतःकरण की संगम विदस्य, आसक्ति को पूर्ण रूप से त्याग रहे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इस जगत में तो अब कौन व्यक्ति कह सकता है कि जगत में आसक्त नहीं है? देह में आसक्त है, बच्चों में आसक्त है नहीं तो होने के बाद देखिएगा कितनी आसक्ति हो जाएगी। अभी नहीं महसूस हो रहा है, ये होता है, बहुत ज़्यादा होता है। देह में तो है ही, उसके बाद बच्चों में उससे भी अधिक होती है और पत्नी में भी होती है, सब जगह होती है। आजकल शायद कुछ कम हो रही है, आई हैव नो आइडिया, यू कैन टेक योर ओन एस्टिमेशन, वी हैव नो कमेंट्स, लेकिन होता है। नहीं तो मैं मेहनत क्यों करे? अगर व्यक्ति को गृहस्थ नहीं बनाया जाए तो मेहनत कभी नहीं करेगा। और आप लोग देखेंगे गृहस्थी में बोल देता है बेड़ी डाल दो उसकी, आप लोगों ने सुना है बेड़ी के बारे में? बेड़ी डाल दो, अगर वो बेड़ी डाल दी जाएगी तभी मेहनत करेगा, नहीं तो मेहनत नहीं करने वाला। ये को पता है सब बातें। तो क्यों है मेहनत करने के लिए, क्यों इच्छा आ रही है? संगम, अत्यंत आसक्ति है। और उसको क्या कह रहे हैं? अब आसक्ति कहाँ पे है इस समय? उभयता शब्द यहाँ पे आया तो उभयता मतलब यहाँ और उसके बाद वाली, मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। यहाँ पे कौन कौन सी आसक्ति है? धन के प्रति आसक्ति है, देह के प्रति आसक्ति है, बच्चों में आसक्ति है, पत्नी में आसक्ति है, घर में आसक्ति है, हवाई जहाज में हवाई जहाज नहीं, कार में आसक्ति है, बाइक में आसक्ति, इत्यादि इत्यादि, कहाँ कहाँ तो आसक्ति है। तो उसको काट देता है। और उसके बाद लोगों की आसक्ति अगर है स्वर्ग प्राप्ति में, उसकी आसक्ति को भी काट देता है। वैसे तो आजकल लोग नरक जाने में आसक्त हैं, लेकिन नरक जाने की आसक्ति को भी काट देता है कि अगर नरक जाने में आसक्त, तो नरक जाने में आसक्त कैसे हो सकता है? दारू पीकर, मांस खा करके तो आसक्त है ना। वो सारे तत्त कर्म प्रवर्तन में है कि नहीं? उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा तमोवृते षड्वीर भुक्ति प्रसिद्धति। बड़े उत्साह से कर रहा है, दृढ़ता है, निश्चय है कि नरक जरूर प्राप्ति करेंगे, और इस कारण से उत्साह निश्चय धैर्य तत्त, और उसके लिए जो वो कर्म कर रहा है, अवैध स्त्री संग और शराब पीना, मांस भक्षण करना, जिसमें पैसा खर्च होता है कि नहीं? तो क्या नहीं कहेंगे उत्साहित है? वो उत्साहित है, निश्चय ले लिया, धैर्य है, और तुरंत मिला है कि नरक मिला तुमको। कोई व्यक्ति बोले तुम इतना सब पाप कर रहे हो, नरक मिला तुमको, क्या फायदा तुम्हारे पाप करने का? पड़ रहा है। नहीं, अभी बस मरने के बाद मिलेगा ना। समझ पा रहे मेरी क्वेश्चन? और उसके बाद क्या कहते हैं आगे? संग त्याग, भक्तों का संग बिल्कुल नहीं करना। सत्संग त्याग ये अवैष्णवाचार है। सत्संग का त्याग करना ये एक अवैष्णव का आचरण है। हम सब कुछ व्यतिरेक में समझा रहे हैं, आप लोग बुद्धिमान है, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। सत्संग में कभी नहीं जाना, संग त्याग। और तमोवृत्ते, वैसे सतोवृत्ति का यह अर्थ है कि पूर्ववर्ती लोगों ने कैसे किया, तो पूर्ववर्ती लोग भी इसी प्रकार से नरक में गए हैं, तो आप भी इसी प्रकार से जाएंगे, चिंता मत कीजिए। और लास्ट क्या है? सतोवृत्ति हो गया ना। षड्वीर भुक्ति प्रसिद्धति, जो भोग के कार्य उस प्रकार से उनका प्रसिद्धि होती है। ये नया श्लोक बनाया, नया श्लोक नहीं, किसी कार्य की सफलता में यही 6 कारण होते हैं।
मजाक नहीं कर रहे थे। तो कहने का आशय है कि व्यक्ति का लोग नरक जाने में भी आ सकते हैं तो उसकी आसक्ति को भी त्याग काट देता है। कर काट दी है कि नहीं बताइए? बहुत से भक्त लोग हम मानेंगे कि हम लोग हवाई जहाज में बैठे थे नरक के, टिकट कटा लिया था बिल्कुल बढ़िया से, वहां से उतार करके लाया गया है, हाई जैक किया गया है। वाह, दिस न्यू वर्ड। नरक में जाने वाले प्लेन को प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों ने हाई जैक कर लिया है। मोड़ो इसको वैकुंठ की तरफ, मोड़ो। दिस इज ब्रिलियंट। मोड़ो इसको वैकुंठ की तरफ, नहीं तो गोली मार देंगे। कि नहीं? प्रभुपाद जी सेना भक्ति विभाग, मोड़ो इसको वैकुंठ को। और परिवार वाले हल्ला कर रहे, अरे हमारे लड़के को किडनैप कर लिया, हमारे लड़के किडनैप कर लिया। लेकिन अब इसके हमारी जो किडनैपर, और ये छुप कर के आते हैं, जो किडनैपर है कौन के, छुप के आगे, पहले नहीं बताएंगे, कहेंगे भाई एक माला कर लीजिए, कुछ नहीं, बस अपना जो भी कुछ करना करें, फिर आपके पूरी चेतना को ही खींच लेते हैं। तो खैर ये तो मजाक की बात हुई। तो कहने का अर्थ है कि स्वर्ग जाने की इच्छा, ब्रह्मलोक यानी कोई इच्छा भक्त की नहीं होती है। वो चाहता है कृष्ण की सेवा करे, प्रसाद मिले, भगवान का भजन करके भगवान के पास चला जाए। ये प्रैक्टिकल है। 11:55 आप देख लीजिएगा। मत कर्म कृण मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति स पांडव। ये भक्त का प्लानिंग है। समझ में आ गया? उभयता शब्द की व्याख्या कर रहा था कि इस जगत में आसक्ति को त्यागता है और अगले जन्म की आसक्ति को भी त्यागता है। अगले जन्म में क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। हाँ, इस जन्म में भक्ति पूरा नहीं हुआ तो अगले जन्म में कंटिन्यू करूंगा। तो यानी देखा जाए तो मुक्ति की आसक्ति को भी त्याग देता है, हर प्रकार की आसक्ति को। और आसक्ति कहाँ है? अंतर आत्मनः, अंतःकरण, हृदय में ही आसक्ति है। आसक्ति बाहर नहीं है। डू यू एग्री? इंद्रिय तृप्ति के विषयों के बाहर होने से हम उसमें नहीं फंसते हैं, यदि हमारी इसमें आसक्ति नहीं हो। आर यू कैचिंग दिस पॉइंट? पाइथन पढ़ लिया आपने? पाइथन आपने शुरू कर दिया। लिटिल कृष्णा पाइथन पढ़ा बेटा? नहीं। तो पाइथन की कितनी भी पुस्तकें यहाँ पे आप बिछा दीजिए, कोई इधर मतलब जो भक्त हैं उधर देखने भी नहीं वाले उस अजगर की तरफ। पाइथन एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। और प्रसाद हम अपने आश्रम देखते हैं कि आप कितने भी महंगी चीज़ रख दीजिए वो चोरी नहीं होती है। और चाहे एक लड्डू रख दीजिए तो वो गाया हुए बिना रह नहीं सकता, लेकिन वो प्रसाद होना चाहिए। आसक्ति की बात समझ रहे हैं? आसक्ति बाहर नहीं, आसक्ति अंदर है। ये गलत कह रहे हैं? बताइए, कोई सत्याप है ना? कितना महंगा बाबा लोग हैं, उनको क्या मतलब? कैमरा पड़ा रहे, कुछ मतलब नहीं। कैमरा हो, स्पीकर हो, कितने रुपए का होता है भाई, अपने क्या करना है। और स्वीट हो या कुछ, समझ रहे हैं आप? मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आसक्ति अंदर हृदय में, आसक्ति बाहर नहीं है। इसका प्रमाण प्रथम स्कंद श्री नारद जी की बात से सुनते हैं। पूरे जगत में भ्रमण कर रहे थे और कहीं कोई आसक्ति नहीं थी उनको, बस वो वेट कर रहे थे कि हम भगवान के पास है। बहुत अच्छा है, मेरा अनुभव था कि एयरपोर्ट में गया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और इतने सारे वहाँ पे लुभावने वस्तुएं, कम ऑन, दिस इज एन ऑफेंस कि लुभावना बोला जाए, लेकिन जगत के लोगों के लिए लुभावने वस्तुएं होती हैं और उधर एकदम देखने का भी मन नहीं करता, रहता है यहाँ क्यों फंसे हुए हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा। सी इट्स अ वेरी ग्रेट क्लू। इस जगत में रहते हुए भी व्यक्ति कमल के समान रह सकता है, कमल की पत्ती के समान लग रहा है वो आसक्ति, लेकिन आसक्ति नहीं है उसकी, आसक्ति भगवान के प्रति है। तो आप समझने कैसे हो रहा है? ये चरणोपसादनाद उभयतः अंत आत्मना संगम विदस्य। जिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा के द्वारा, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के द्वारा जो भी हमने सुना, व्यक्ति हर प्रकार के आसक्ति को त्याग देता है। तो कल एक प्रश्न आ रहा था कि कलमश क्या है? फिर से श्लोक देखिए पिछले वाला। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कलमशम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। इस श्लोक में आप सीख रहे हो, ये श्लोक दिखाइए फिर से 2.16। सोने नहीं देंगे क्या? नहीं। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम व्युदस्यो भयत अंतरात्मनः। मैं व्याख्या कर रहा हूँ, यह चरणोपसादनात्, भगवान की सेवा के द्वारा व्यक्ति संगम व्युदस्य मन अंतरात्मनः। तो पूछेगा कि क्या स्वरूप है उस चरण की उपासना का?
कीर्तन, स्मरण, ईक्षण, वंदन, श्रवण और अरहण। इस प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं बात? चरण की सेवा केवल ये नहीं कि भगवान के चरण दबाते रहे। कितने लोग भगवान के चरण दबाते हैं? तो चरणोपसादनात् का मतलब भगवान की सेवा में लगते हैं। तो सेवा का स्वरूप क्या है ये पहले बता दिए, और कलमश क्या है ये श्लोक में बता रहे हैं। पूछे व्यक्ति की कलमश क्या है, तो क्या कलमश है जरा बताइए। कौन से शब्दों से कहेंगे कलमश है? संगम अंतरात्मनः, जो हृदय में आसक्ति है, यही कलमश है। वी आर हियर बिकॉज वी वॉन्ट टू बी हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम इस भौतिक जगत में हैं क्योंकि हम यहाँ पे होना चाहते हैं। ये आसक्ति, ये कलमश है। तो ये कलमश कैसे नष्ट हो जाता है? श्रवण, कीर्तन इत्यादि के द्वारा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को? ये दोनों श्लोक लिंक्ड हैं, भक्ति की महिमा बता रहे हैं। तो भगवान के चरणों की सेवा के द्वारा व्यक्ति जगत के आसक्ति से मुक्त हो जाता है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? ठीक है, अभी कोई प्रश्न नहीं कीजिए। उसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, गतक्लमा। भाई अब कोई कहेगा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इस जगत की आसक्ति को त्यागना ये तो बहुत मुश्किल बात है। जब तक आसक्ति त्यागने का प्रयास नहीं करते हैं तब तक बहुत आसान लगता है। मुझसे किसी व्यक्ति ने कहा कि हमारे इस रिश्तेदार ने ऐसे गलत कर दिया। हमने कहा अरे ये कर दे, हम तो इतने साल से लगे पड़े हैं, तब तो इंद्रियों का कर्षण खींचता है। और जो व्यक्ति भजन नहीं कर रहा है वो कुछ गलती कर दे तो क्या है, उस पर दया कीजिए। वो तो इंद्रियों के सामने ऐसे खींचा जा रहा है जैसे ट्रक होता है ना, ट्रक में किसी को व्यक्ति के हाथ बांध दी जाए, कहते हैं हाँ आप चलो खींचो उसको। वो ट्रक चलेगा तो कहाँ जाएगा वो व्यक्ति, बताइए? समझ पा रहे हैं मेरी बात? सभी लोग में से यस बोलेंगे भक्त लोग, क्योंकि इंद्रिय संयम करना बहुत मुश्किल है। हमने तो कई बार संकल्प लिया आज से मीठा नहीं खाएंगे, उसी दिन ब्रेकफास्ट में मीठा खाना होता है। हम संकल्प लिए नहीं छोड़ दिए मीठा खाना ना। 3 दिन फल खा लिया तो हम तानिश को तानिश प्रभु 3 दिन हो गए फल खा लिए, चौथे दिन उसके बाद हम निष्काम नहीं रह पाए हैं। सॉरी, निष्काम भावना में आगे फल की इच्छा को त्याग दिया और हमने प्रसाद खाना छोड़ दिया, क्योंकि हमने गीता में पढ़ा रहे थे कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, इसलिए हमने इसे त्याग दिया। नहीं होता। देख रहे हैं, वी आर कंडीशन फॉर एंजॉयमेंट, मतलब मटेरियल एंजॉयमेंट। ये इतना आसान नहीं जितना हम बोलते हैं। संगम विदस्य, समझ रहे बात को? तो ये भगवान की विशेष महिमा है कि वो ऐसे अंदर से ऑपरेशन कर देते हैं। किसका ऑपरेशन करते हैं? 4 श्लोक हम लोग भी गा रहे थे प्रथम स्कंद के 2 अध्याय का, सुनना। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। फिर वही बात आ रही, मंगल पुण्यकारी। हृदयंतस्थ ही अभद्राणी विधु नोति सुहृत्सताम। भगवान श्री कृष्ण की कथा को जो सुनता है तो निश्चित ही हृदय से अंदर बैठे हुए भगवान इस आसक्ति को काट देते हैं। तो हमारा सर्जन हृदय में ही बैठा हुआ है, एंड ही कट्स। और इतने प्रेम से काटते हैं कि दर्द भी नहीं होता। श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, ओ ये मेरे पास आना चाहता है, ओके 1 मिनट रुक, बंधे उसके बंधन 1 मिनट रुक, ये काटो से। भगवान हमारे बंधन काटते हैं लेकिन बंधन में पड़ जाते हैं। प्रेम रशनया धृतांग्रि पद्म जन धर्मा प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यं वास्तवमोत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतभिः श्रुश्रुश्रुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवतम की सुनने की इच्छा से भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं और भक्त को मुक्त कर देते हैं। इंटरेस्टिंग। मैं व्याख्या कर रहा हूं गतक्लमा। क्या कठिनाई हो रही भाई? किसी के नीचे देखिए कोई वो कांटे के हम आसन तो नहीं लगाए, हीटर तो नहीं लगाया है, शांति से बैठे हैं कि नहीं? पत्ते खा के तो नहीं जीना पड़ रहा है ना किसी को। पालक की खिचड़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वैसे बोल रहा हूं। क्या कोई पत्ते खा के जी रहा है, हवा पी करके जी रहा है? ये सब करना पड़ेगा सतयुग में। अगर जन्म ले लिया गलती से भी सतयुग में पैदा नहीं होना। ठीक है, गतक्लमा की व्याख्या हो गई।
अरे भाई केवल श्रवण कीर्तन करने में क्या परिश्रम है, को अति प्रयास है। इसका अर्थ है कि भाई परिश्रम नहीं है ऐसा नहीं बोले, थोड़ा सा परिश्रम है। जीव से एक बार देखते हैं कितना परिश्रम है, प्रयास की। एक मिनट होल्ड ऑन, 1 2 and 3। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें तो कोई परिश्रम नहीं है, इसमें तो कोई परिश्रम नहीं है। आज एक भक्त बहुत अच्छा बात बोल रहे थे, मीटिंग चल रही थी, बोले हमें अपने हाथ वैसे ही भारी लग रहे थे जैसे सुबह माला पकड़ते हैं। माला पकड़ने में हाथ भारी लग रहा है आपको, माला भारी लग रही है कहना चाहते हैं। क्या क्या भक्त लोग उपमा देते हैं, वैसे ही हमारा हाथ भारी लग रहा है जैसे हम माला पकड़ते हैं। बताइए ये कोई परिश्रम है? गतक लमा, अरे जीभ हिलाकर वैकुंठ मिल रहा है, ये परिश्रम है? इसी में तो झगड़ा हो गया था हरिदास ठाकुर जी और क्या नाम था उसका, गोपाल चपाल नहीं, गोपाल चक्रवर्ती। लोग पूछ रहे थे हरिनाम की महिमा क्या है, तो कह रहे हरिनाम से सारे पाप कट जाते हैं, कहते हरिनाम से मुक्ति मिल जाती है। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा नहीं, हरिनाम का ये फल नहीं है। हरिनाम का फल है भगवान में कृष्ण शुद्ध प्रेम की प्राप्ति करना, पाप काटना और मुक्त होना, मुक्ति देना नहीं है, क्योंकि नामाभास से ही मुक्त हो जाता है। इस भावुक को कौन लाया है? इस भावुक व्यक्ति को इस सभा में कौन लाया है? सज्जनों की सभा में। अगर हरिनाम के द्वारा और नामाभास के द्वारा, हरिनाम नहीं, नामाभास के द्वारा मुक्ति नहीं होती, नामाभास के द्वारा यदि मुक्ति नहीं होती मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं यार नामाभास के द्वारा मुक्ति नहीं होती तो मैं अपनी नाक स्वयं काट लूंगा। सारे शास्त्र बोलते हैं, मैं अपने मन से तो नहीं बोल रहा हूं, तुम समझ नहीं पा रहे हो। इट टेक्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड द होली नेम व्हेन ही वांट्स। सार्वभौम भट्टाचार्य जी के हृदय में महाप्रभु की कृपा से हरिनाम की महिमा प्रकाशित हुई और उसकी प्रचार करने की महिमा प्रकाशित हुई। तो हम सारी बात कर रहे थे क्या, गतक्लमा, बिना किसी मेहनत के व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? ब्रह्म गतिम, अर्थात आध्यात्मिक जगत की स्थिति को ही विंदंती, निश्चित ही प्राप्त करते हैं। विंदंती शब्द बहुवचन में, इसका मतलब क्या है? एक लोग नहीं, जत्थे के जत्थे। मैं जा रहा हूं, भगवान करे बोल दो भाई आप जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं। अगर मैं जा रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए स्थान नहीं है, आप लोग भी लेके जा रहे हैं। मेरा अधिकार उतर कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं यदि शब्द बता दीजिएगा, यदि मैं जा रहा हूं तो आप लोगों को भी लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कहेंगे रुको, तुम अभी रुको, पहले इनको आने दो। डज नॉट फ्लो लाइक दैट, देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे थे, मैं प्रवचन सुन रहा था कि भक्त का हृदय उदार होता है। ही इज नॉट माइजर, ही इज नॉट माइजर। अगर हृदय उदार है तभी भक्त हैं। डू यू एग्री? तरोरपि सहिष्णुना का अर्थ यही है। मैं डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, खाली इतनी बात बोल रहे हैं, ब्रह्म गतिम ही विंदंती, निर्विशेष ब्रह्म की बात नहीं कर रहे हैं। कल भी आपने जब भी सुना था, पिछले सुन में सुना था कि ब्रह्मपुरी है ये मथुरा धाम, दिव्य है, गुणों के परे। ब्रह्म मतलब बृहत तत्व, जो बहुत महान है, सबसे बड़ी है, वो भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। तो ब्रह्म गति मतलब कृष्ण गति, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करता है, मतलब उनके धाम की प्राप्ति करता है। समझ में आया? क्षमा कीजिएगा, गलती हो गई, करता नहीं है, करते हैं। उनकी सेवा के द्वारा झुंड के झुंड भक्त के भगवान के चरणों की प्राप्ति करते हैं, ये बोला गया है। ये भक्ति की महिमा है। ज्ञानी एक व्यक्ति प्राप्ति करता है, क्यों? अब मैं 2 मिनट के लिए ज्ञान में आ जाता हूं, आप लोग भी ज्ञान में आना चाहेंगे? बोलना नहीं, बोल नहीं सकते। ज्ञानी जो ध्यान कर रहा है बोल नहीं सकता है। तो मैं ज्ञानी, रामकृष्ण प्रभु दूसरे ज्ञानी, कृष्णलाल तीसरी ज्ञानी, हम लोग अब ध्यान कर रहे हैं। तो आप कहाँ क्या ध्यान करेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, सो गए, कोई मतलब। बोला तो वही ज्ञान नष्ट, वही नष्ट हो गया उसका, कुछ नहीं बोल सकता वो। लेकिन भक्ति में अगर अब देखिए ना, आप भी मेरी सहायता कर रहे हैं, हम भी आपकी सहायता कर रहे हैं। आप लोग आते हैं तो हम भगवान के बारे में कुछ बोल पाते हैं, और मैं कुछ बोल पाता हूं तो आप लोग सुन पाते हैं। तो झुंड का झुंड सहायता कर करके व्यक्ति सब भगवान के पास जा रहे, बहुत सुंदर है। गतक्लमः ब्रह्म गतिम ही विंदन्ति, बिना किसी परिश्रम के वो भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेते हैं। ये डाउट मेरे मन में तो बहुत आता रहता है, पता नहीं आप लोग के मन में आता है कि इसी से हो जाएगा क्या?
फिर मैं याद करता हूं कि अगर हो नहीं जाता तो भगवान 2 बार क्यों बोलते, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवशस्य युक्त एवं आत्मा मत परायणा। हमको पता नहीं 18वें का कि 9वें का। तो फिर मैं कहता हूं कि भाई कुछ नहीं करना है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम एवशस्य युक्त एवं आत्मा मत परायणा। अरे कोई भी ठीक है, 9वां हो 18 हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी कार्य आपको इसमें सहायता कर रहा है वो बढ़िया है, वो आपके लिए प्रगति के लिए अच्छा है। अगर आप कृष्ण का स्मरण कर पा रहे हैं, कृष्ण के भक्त बन पा रहे हैं, कृष्ण को पूजा कर पा रहे हैं और कृष्ण को नमस्कार कर पा रहे हैं, ये है दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये करना है। तो गतक्लमा की व्याख्या हो गई, स्पष्ट हो जाके भगवान का वह स्मरण तो किसी ना किसी का कर ही रहे हैं ना, हर क्षण का स्मरण कर रहा है। कृष्ण का स्मरण करे, कृष्ण का भक्त बने, कृष्ण की सेवा करे, पूजा करे, तो वह भगवान के पास चला जाएगा। ये व्याख्या है गतक्लमा की, बिना किसी मेहनत के। बिना किसी मेहनत मतलब बिना किसी विशेष मेहनत के, क्योंकि हम लोग को लग रहा है कि 16 माला करने में तो बहुत मेहनत लगती है। डू यू एग्री? आप लोग सब बहुत अच्छे डिवोटी हो और एडवांस डिवोटी हैं, इसलिए शायद नहीं लगता होगा, लेकिन आप एनालिसिस करेंगे इन जनरल इस्कॉन डिवोटीज में तो बहुत दिक्कत आती है। एक माता जी आई थी, मैं रोहिणी में क्लास दे रहा था, बोले देखो कैसे गेम खेलते हैं वक्त लोग। प्रभु जी मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की शिष्या हूँ और मैं 15 माला कर रही हूँ, 16 माला नहीं कर रही हूँ। ठीक है, हमने कहा अपने गुरु महाराज के अगेंस्ट चलवाएंगी हमको। गुरु महाराज बोले हैं 16 माला करने के लिए और आप हमसे ये अप्रूवल लेना चाहती हैं कि आप 15 कर रही हैं और ये सही है। हमने कहा उसका मतलब आप दिन में करती हैं। प्रभु जी आपको कैसे पता? उसको बोला कि अब क्या बोले भाई, सुबह जब तुम 15 कर रही हो तो 16 नहीं कर सकती हो, तो क्या कठिनाई है? उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बिना परिश्रम, बिना ज्यादा परिश्रम के यही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान के धाम की प्राप्ति कराएगा। तो फिर एक प्रश्न है कि क्या आप घूम के आए वहां से? सर्वधर्मोजिता विष्णु नाम मात्रे कजल्पका सुखे न ताम गतिम यान्ति नाताम सर्वोपि धर्म का। मैं व्याख्या गतक्लमा की ही कर रहा हूं। सारे धर्मों को छोड़ करके जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, विष्णु का उच्चारण नाम कर रहा है, तो वह सुख से बिना गतक्लमा, बिना किसी परेशानी के वह उस गति को प्राप्त करेगा। वो कौन सी गति? ब्रह्म गति, भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा, जहां सारे मर के धर्म करने वाले प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इज दैट ओके? सुनना है ये रोज। इज ईजी एंड इट इज ईजी एंड इट इज ईजी। और प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, एनी वन हु इज एंगेज इन चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र विल बी क्लेंस्ड फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट्स अंतः आत्मनः संगम वेदस्य। जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर रहा है वह अपने हृदय में हर प्रकार के कचरे को साफ कर देगा। एक्चुअली क्षमा कीजिए, गलत बोल गया मैं, वो नहीं करेगा, हरे कृष्ण मंत्र करेगा। उसे केवल बोलते रहना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़े अच्छे आदमी हैं, तो यही तो बोल रहे हैं कि बड़े प्रसिद्ध हैं। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। इसी प्रकार से ठाकुर जी प्रकार से भगवान प्रसिद्ध हैं, मंगलमय कीर्ति वाले हैं कि उनके सेवा के द्वारा ही बिना परिश्रम के व्यक्ति इस जगत की आसक्ति को काट करके भगवान के पास चला जाएगा। इसकी व्याख्या क्या, प्रमाण क्या है? युधिष्ठिर महाराज नहीं, परीक्षित महाराज के बारे में था, युधिष्ठिर महाराज के बारे में था कि उधर की स्वर्ग की आसक्ति और जगत दोनों की आसक्ति को त्याग करके चले गए थे। और वो प्रमाण है, 5 पांडव है ना, 5 पांडव आप सुन चुके हैं प्रथम स्कंद में। जैसे मालूम चला कृष्ण अपने धाम को चले गए, सब राज्य छोड़ करके वह हिमालय चले गए और भगवान के पास भक्ति, और आगे भक्ति तो कर ही रहे थे, भगवान में मन को केंद्रित करके भगवान के पास चले गए। और माता द्रौपदी और कौन थी? उत्तरा, महल में ही, क्योंकि वह जंगल में नहीं जा सकती थी, वहीं रह करके कृष्ण का स्मरण करके शरीर छोड़ करके भगवान के पास चले गए। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस श्लोका। फिर से एक बार गाइए, कुछ अर्थ समझ में आ रहा है। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम युदस्यो भयतो अंतरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः।
अब बहुत अच्छी बात है, श्लोक से क्या सीखने को मिल रहा है? देखिए, हृदय में जो भी कल्मश है वह श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से, भगवान के नामोच्चारण के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा अपने आप ही साफ हो जाएगा। थोड़ा धैर्य से करना पड़ेगा, उत्साह से करना पड़ेगा, धैर्य से करना पड़ेगा, निश्चय कि ये कर रहा हूँ तो हृदय शुद्ध हो ही जाएगा। झूठ नहीं बोल रहे हैं। एक और बात समझिएगा, शब्द बोल दिया गया है विंदन्ति, मीन्स इट इज़ अ रेगुलर प्रोसीजर। इंग्लिश में कहते हैं इट्स अ मेडिकल प्रोसीजर। समझते हैं इसका अर्थ? कोई व्यक्ति आया तो उसको किस प्रकार से ठीक करना है, उसका एक स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसीजर होता है। सुना है आपने शब्द ये मेडिकल प्रोसीजर? ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल प्रोसीजर। जैसे मान लीजिए किसी को कोई व्यक्ति को बुखार है तो क्या मेडिकल प्रोसीजर है? पैरासिटामोल दे दीजिए या जो भी, मैं डिटेल्स नहीं जान रहा हूँ, लेकिन आप लोग को सिखाया गया कुछ नॉट कि नर्स दे, आप नर्स की सेवा करते तो आपको इंजेक्शन देना, तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ऐसा तो नहीं कि आप लोग मान लो कुछ प्रॉब्लम है तो हम आँख में ही इंजेक्शन घुसा देंगे या दिमाग में घुसा देंगे, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं? आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो आप लोग गाड़ी चलाना सिखाया ना कि ये ब्रेक मारो, गियर मारो, ऐसे करके व्हाटएवर, और कहीं ब्रेक की जगह आप एक्सीलेटर मार दीजिए। हुआ है हमारे घर के पास में, एक बेचारा रिक्शे वाला था, एक माता जी गाड़ी चला रही थी हमारे मित्र की, तो वो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर मार दी, और वस्तु शक्ति भाव की परीक्षा नहीं करती, बेचारा हंस रहे हो, वो ड्राइवर सॉरी उस व्यक्ति का तो हाल चोट लग गई था कस के। हम क्यों बात सब बोलने लगे? स्टैंडर्ड, हाँ तो विंदन्ति शब्द की बात यह है कि दिस अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। जैसे लोग ड्राइविंग सीखते हैं, दिस स्टैंडर्ड प्रोसीजर की लोग मेडिकल का ट्रीटमेंट सीखते हैं, इज इट नॉट? आयुर्वेद भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ऐसा तो नहीं कि मनगढ़ंत तरह से बना लेंगे। तो विंदन्ति शब्द इंगित करता है कि भाई ऐसा नहीं कि आपके संग ही होगा, कि आप ही वैकुंठ जाओगे और ये इसका क्या होगा, शुभजीत का पता नहीं इनके संग क्या होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसकी जो कोई भी सेवा किया है वो भगवान विष्णु के पास ही पहुंचा है। अच्छा, उनकी भक्ति में अगर कोई कठिनाई आई तो भक्ति की कठिनाई को भी भगवान ही साफ करते हैं। सुना ना कल आपने श्लोक में, सारे कलमश वही विधुनोति कलमशम, वही धुलते हैं। व्यक्ति धुल लेता है, ऐसे भी कह लीजिए, भगवान के चरणों का आश्रय करके। नहीं होता है, बाकी सारे कर्म करने से नहीं होता है। क्या श्लोक है जरा? बहुत सुंदर श्लोक है, कोई हेल्प करे। यजंति यागई, क्या श्लोक है? तपंति तापई, तपंतु तापई पतंति पर्वताद। अब क्या क्या परिश्रम करते हैं मुक्त होने के लिए, जरा सुन लीजिए। श्रीधर स्वामी इसको 10.87 में कहीं कोट करते हैं, एंड में, लास्ट में। तपंति तापई पतंति पर्वताद यजंति यागई वदंति वादई। भाई जितनी तपस्या करनी है तपस्या कर लो, कोई दिक्कत है, मना नहीं कर रहे हैं। अच्छा, नहीं तपस्या कर रहे हैं तो पतंति पर्वतात्, पर्वत से कूद जाइए। क्लेश है कि नहीं? क्लेश है। इट इज डिफिकल्ट, डोंट ट्राई इट एट होम, ऐसा नहीं करने को। अच्छा, और यजंति याग करो, हा स्वाहा, कुछ भी करते रहो। और वदंति वादई, ये बात सही है, वो बात सही है, ये करते रहिए। अटंत तीर्थानि पठंती, ऐसे कुछ, तीर्थों में खूब भ्रमण कर लो, जितना चाहो उतना भ्रमण कर लो, सारे टूर्स कवर कर लो, लेकिन विना हरिम नैव वृत्तिम तरंति। ये श्लोक कैसी है? हरि की शरण लिए बिना व्यक्ति मृत्यु को तर नहीं सकता। और जो व्यक्ति यह चरणोपसादनाद हरि की शरण ले रहा है, उसको ये तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको किए बिना ही वह मृत्यु को पार कर जाएगा। कुछ समझ पा रहा हूँ मैं, समझा पा रहा हूँ? ये श्लोक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा श्लोक है। क्यों मेहनत करना है? नाराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम। भाई जब भगवान का भजन नहीं कर रहे तो तुम्हारी तपस्या करने का क्या प्रयोजन है? और अगर तुम भगवान का भजन कर रहे हो तो तपस्या करने का क्या प्रयोजन है? न अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम। अरे जब अंदर और बाहर भगवान नहीं दिख रहे हैं तो तपस्या क्यों कर रहे हो? और अंदर और बाहर भगवान दिख रहे हैं तो तपस्या क्यों कर रहे हो? आशा समझ ही रहे हैं। उद्देश्य यही है, व्यक्ति विचक्षणा हो जाए, सारे चीज़ों का लक्ष्य है कि इतनी बुद्धि आ जाए कि भगवान का भजन करने से ही मेरा मोक्ष होगा, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, बिना मेहनत के। तो ऐसे भगवान महान हैं, ऐसी उनकी महान यश है कि भाई उनका बिना परिश्रम के भजन करने से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और ये तो ज़्यादा हो गया। सही से गाओ उसको।
एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नां विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाणमियाय मुक्तिम्। एतावताल औलम, इतना ही पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है? निर्हरणाय पुंसा, इंसानों के पापों को नष्ट करने के लिए, केवल पाप नष्ट करने के लिए। क्या पर्याप्त है? संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम नाम, भगवान श्री कृष्ण के महिमा है ना, भगवान की, भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु के, राम के, उनके नाम, संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम नाम, भगवान के गुण कर्म और नाम का कीर्तन करना हो रहा है ना यहाँ पे, भगवान के गुण है ना इस प्रकार के। तो कह रहे हैं कि क्या प्रमाण है? ऐसे ही बोल रहे हैं, कहीं प्रोडक्ट बिका आपका? तो कह रहे हैं विकृष्य पुत्र मघवान, अब पुत्र को बोलाने के लिए नारायण नारायण ऐसे करके बोलते हुए, अजामिलु अपि अघवान, महान पापी अजामिल भी जरूर नहा के किया होगा, नहीं, म्रियमाण इयाय मुक्ति, म्रियमाण अवस्था में क्या बोला उसने, जरा बताओ। नारायण बोला, सब आप लोगों को पता है, नारायण बोला तो वह केवल पापों से ही मुक्त नहीं हुआ, जगत से ही मुक्त हो गया। तो इस प्रकार के भगवान सुंदर यश वाले हैं, इसलिए उनको नमस्कार। भाई भगवान आप अपने, मतलब आपके अलावा ऐसा कोई नहीं भाई, ऐसा कोई नहीं है। यू आर द ओनली वन। निरस्त साम्यत शेन राधस, आपके ऐश्वर्य की साम्यता कोई नहीं कर सकता है। सीता स्वामी की टीका को हम लोग कल पढ़ेंगे। दिस इज समथिंग वी लर्न अ लॉट टुडे। थिंक अबाउट द श्लोका टू पारायण एंड विल स्टॉप। एनी क्वेश्चंस हियर? नहीं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।